Hello everyone. Today we will start with a new topic that is PLC, that is Product Life Cycle. 12th क्लास की मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज अ प्रोडक्ट. सो ये हमारा सेशन चालू हो रहा है सेक्शन नंबर 4 से, दैट इज PLC. वो होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. हर एक ह्यूमन बीइंग की साइकिल होती है. हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और एडल्ट होते हैं. देन देयर विल बी अ स्टेज ऑफ डेथ. सिमिलरली एक प्रोडक्ट की भी साइकिल होती है, एक सर्विस की भी साइकिल होती है. तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सो दैट इज शॉर्ट फॉर्म भी है PLC. उसका जो डिनोट होता है वो होता है एस शेप. एस कर्व बोलते हैं या आप एस शेप बोल दो, राइट. ये हमेशा ध्यान रखना कौन सा शेप होता है, एस. एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि PLC का शेप कौन सा होता है. अब अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक ग्राफ टाइप है और उसमें इसका डायग्राम जो है कहते हैं एस शेप का. क्यों? क्योंकि हर एक चीज में अप्स एंड डाउन्स होती है. सिमिलरली प्रोडक्ट और सर्विस पे भी अप्स एंड डाउन्स आता है. तो पहली जो स्टेज होती है वो होती है इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड होती है ग्रोथ स्टेज, थर्ड होती है मैच्योरिटी और फिर होती है डिक्लाइन. ये जो प्रोडक्ट की स्टेज है वो नेवर एंडिंग है. डिक्लाइन से कभी कभी हम वापस इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं या कभी कभी हम मैच्योरिटी पे ही रहते हैं. ये आपको मैं डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी. तो सबसे पहले हमारी बात आती है इंट्रोडक्शन स्टेज. इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है? प्रोडक्ट मार्केट में नया नया आता है, हम लोगों को अवेयर करवाते हैं कि हम क्या बेच रहे हैं, हमारी USP क्या है, हमारा इनोवेशन क्या है, कि हम जो बेच रहे हैं वो नया क्या है जो दूसरे नहीं बेच रहे. स्लोली और ग्रेजुअली क्या होता है, हम लोग पहचानने लगते हैं कि हम प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं. लोगों को समझ आता है कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो एक्चुअली लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ग्रोथ स्टेज पे चले जाते हैं जहां नंबर ऑफ पीपल आर अवेयर कि ये हमारा ब्रांड है, ये हमारी USP एंड पीपल विल स्टार्ट परचेसिंग इट. जब हमारी कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो जाती है तो हम क्या स्टेज पे आ जाते हैं, मैच्योरिटी. मैच्योरिटी का मतलब ये होता है, ये एक पीक पॉइंट होता है. ये जो पॉइंट होता है एक पीक पॉइंट होता है. यहाँ पर क्या होता है, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आने लग जाते हैं जो हमारे जैसे क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं, वो भी कम दामों पर. क्यों? ताकि हम लोगों को सस्ता सामान पहुंचा सके. क्योंकि कस्टमर क्या है, कस्टमर तो बेवकूफ है. क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज सीकिंग फॉर द डिस्काउंट. हम बोलते हैं कि कस्टमर एक किंग है, किंग ऑफ द मार्केट, जिसको हमें ओबे करने चाहिए, जिसकी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए. बट हम ऐसे कस्टमर है जो ऑलवेज सीकिंग फॉर द डिस्काउंट. तो वो स्टेज में कौन सी आती है, मैच्योरिटी. अब ये वाली जो स्टेज होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है. सेंसिटिव क्यों? या तो हम कंपनी डिक्लाइन स्टेज में चले जाएंगे, या तो धीरे धीरे हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी, या तो कोई हमें एक्वायर कर ले कि भाई कोई हमारी कंपनी को खरीद ले, या तो ऐसी चीजें आ जाती हैं कि कोई हम अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं ताकि हम वापस से ग्रोथ स्टेज पे पहुंच जाएं या वापस से हम इंट्रोडक्शन स्टेज पे पहुंच जाएं. अब ये सारी बातें आपको बहुत उलझी हुई लग रही होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैं क्या बात करती जा रही हूँ. अब हम एग्जाम्पल के थ्रू में बात करते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन टेक इज ऑफ नोकिया. नोकिया कंपनी को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं इस कंपनी को. सो इंट्रोडक्शन स्टेज में अगर मैं बात करूं, नोकिया एक फिनलैंड बेस्ड कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले बहुत ही भारी फोन इंट्रोड्यूस करे थे जिसको हम कॉर्डलेस फोन भी बोलते थे, जो कि कस्टमर क्या करते थे, दूसरी से दूसरी रेंज तक भी जाके लोगों से कनेक्ट कर सकते थे टेलीग्राम के, टेलीफोन के बाद से. तो जब नोकिया मार्केट में आया, एवरीबडी वाज एन हाई कि यार हमारे पास मोबाइल फोन है, हम यहाँ से वहां ले जा सकते हैं. बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था डे बाय डे. फिर वो जर्मनी, अमेरिका, ये सारी कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गया था. एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट नोकिया इन द अब्रॉड कंट्रीज. फिर धीरे धीरे क्या करा, उसने इंडियन मार्केट को कैप्चर करा. तो इंडियन मार्केट में जब वो आया, छोटा सा फोन था. फिर एक टाइम बाद 3310 और 6600, वो कोई भी फोन नहीं भूल सकता. तो नोकिया के फोन की डिमांड भी ऐसी हो सकती थी कि कहीं से भी फेंकोगे वो नहीं टूटेगा. तो हम क्या करते, ग्रोथ स्टेज में आते जा रहे थे कि जो भी मार्केट में फोन बिक रहा था, नोकिया बिक रहा था. हर कोई सिर्फ नोकिया के बारे में बात कर रहा था. 3310, फिर S सीरीज आ गई थी, E सीरीज आ गई थी, जो हमें और उसमें तो आप भूल नहीं सकते, उसमें 2 गेम बड़े फेमस थे, दैट वाज बाउंस और स्नेक, जो हर कोई खेलना पसंद करता था. तो हम जब ग्रोथ स्टेज में बात कर रहे थे, कंपनी बहुत ग्रो कर रही थी. नोकिया वाज वन ऑफ द कंपनी की यार, नोकिया जैसे कोई भी फोन नहीं लेके आ सकता कि वो इतना एक्टिव फोन था, टेक्नोलॉजी बेस्ड था. धीरे धीरे हर एक चीज क्या हो रही थी, सिर्फ नोकिया के बारे में बात कर रहे थे. तो जब हम मैच्योरिटी स्टेज में आ गए
तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या हो गया था, गूगल आ गया था। अब गूगल मतलब प्ले स्टोर आ गया था, मतलब एंड्रॉइड आ गया था। साथ साथ हमारे पास जो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे, सोनी रिक्सन आ गया हमारे पास, फिर माइक्रोमैक्स आ गया था हमारे पास, सैमसंग आ गया था, आईफोन भी आने लग गया था, ओप्पो, वीवो, ब्लैकबेरी को हम कैसे भूल सकते हैं। एंड देयर वर मेनी मेनी कंपनी स्टार्ट एंटरिंग टू इट। और सब लोग किसके ऊपर जा रहे थे, पूरा एंड्रॉइड वर्जन पे पूरा मार्केट को क्या कर रहा था, कैप्चर करता जा रहा था। और नोकिया डाउनफॉल होते जा रहे थे, क्योंकि नोकिया की मेन यूएसपी क्या थी कि भाई कहीं से भी फेंको वो नहीं टूटेगा। सस्ता तो था ही सही, इट वॉज अफोर्डेबल बाय द कंज्यूमर, बट जो हमारी इंडिया थी वो कन्वर्ट होती जा रही थी स्मार्टफोन्स पे, जिसमें हमें इंटरनेट नाम की चीज बड़ी थी, अट्रैक्टिव लग रही थी। उस टाइम आ गया हमारा फेसबुक, और एक और चल रहा था हमारा ऑर्कुट, जिसपे हम, और एक और चीज हम याहू मेल पे बात करते थे। तो वो डे बाय डे और इंक्रीज होती जा रही थी, और इंडिया एक एडवांस इंटरनेट सिटी भी बनती जा रही थी, जो वही नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी इच्छा थी, जो हम सब उस चीज पे रह रहे। तो अब क्या हो रहा था, यहाँ पे बहुत सारी मेच्योरिटी पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन आने लग गए थे। तो सब लोग नोकिया छोड़कर दूसरे ब्रांड्स पे शिफ्ट हो रहे थे, माइक्रोमैक्स, फिर और मेनली हमारे पास चाइना प्रोडक्ट्स थे, राइट। ओप्पो, वीवो आ गया, स्मार्टफोन्स आ गए, और आईफोन था जो हम लोग कैमरा क्वालिटी पे, साउंड क्वालिटी पे, टेक्नोलॉजी क्वालिटी पे आगे बढ़ते जा रहे थे। अब नोकिया की डाउनफॉल होती जा रही थी, क्यों, क्योंकि नोकिया वॉज नॉट बीन अपग्रेडिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को और नहीं बढ़ा रहा था। अब क्या हुआ, उस बारे में नोकिया बोल रहा था यार मेरे को और कुछ भी करना है। अब नोकिया ने जब सोचा कि और कुछ भी करना है तो और कुछ क्या, तो उसने क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मर्ज कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मर्ज तो करा, बट नोकिया क्या लेके आया, लूमिया। एंड लूमिया वॉज अ डिफिकल्ट फोन, एवरी डे दे यूज टू ब्रिंग अ न्यू अपडेट। आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते थे उस पर, आप व्हाट्सएप चलाओगे 1 घंटे बाद आपको अपडेट लाना पड़ेगा, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फोन, और लोग उसे नहीं ऑपरेट करते जा रहे थे। तो कंपनी आ तो डिक्लाइन स्टेज पे गई। अब डिक्लाइन स्टेज पे क्या हो सकता है, या तो हम वापस से ग्रोथ स्टेज पे चले जाए, या तो हम कंप्लीटली कंपनी को लॉस डिक्लेयर कर देंगे। तो यस, नोकिया वॉज अ लॉस मेकिंग कंपनी, डाउनफॉल होता ही जा रहा था। और अगर आप अब 2 साल पहले देखोगे तो अब क्या करोगे, नोकिया ने वापस से अपने आप को लेकर आया है कि वो आईफोन की जगह, सॉरी नॉट आईफोन, बट वो एंड्रॉइड फोन देना चालू कर रहा है, एंड्रॉइड सिस्टम लेकर आ रहा है। और इवन तो मैंने आईफोन क्यों बोला शुरू में, क्योंकि वो आईफोन की कॉपी कर रहा है। अगर आपने नोकिया मेज का मॉडल देखोगे आप, एग्जैक्टली इट इज द कॉपी ऑफ आईफोन, ताकि वो लुक दे सके एंड पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड इट। तो ये मेनली आपको मैंने स्मॉल, बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने आपको समझाया कि पीएलसी क्या होता है। वापस से बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, या कभी कभी 4 मार्क के क्वेश्चन में आता ही है कि इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद क्या आएगा, ग्रोथ। कभी कभी ये भी आ सकता है कि मेच्योरिटी स्टेज के पहले और मेच्योरिटी स्टेज के बाद की स्टेज समझाओ, तो वो होती है हमारी ग्रोथ और डिक्लाइन, राइट। अब उसके डिटेल वर्जन जो है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, आप जरूर उस चीज के लिए वेट करिए। थैंक यू।